भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में ब्राण गांव में राकेश ब्राणिया के साथ और कर्ण सिंह सरपंच के साथ। राकेश भाई जी एक बात तो अपने गांव में वो नाम बता दो अपने टीम में, देखा हम भी सुने आज देखा नहीं, और आपके मुंह से उनके नाम सुनना चाहूँ। सारे भैया नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं आपका अपना राकेश ब्राणिया आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरे गांव में सांगी भी हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, गजब के सांगी, चतुर सांगी हुआ। अच्छा, नाम था उसका। बहुत उन्हें सांग लिखे भी हैं और उनकी कविताएं गाते भी हैं। अच्छा। हाँ, और आपको मैं बता देता हूँ उनके पहले भी और उनके बाद भी बहुत सारे हुए, जैसे मामन पंडित जी हुए, नथुराम पंडित जी हुए, जगदीश पंडित जी हुए, बलराम जी हुए, जिनका हमारा दादा था बल लड़का है, ठीक है। तो उनके जो नथुराम जी पंडित जी थे, बड़े अच्छे संस्कृति प्रेमी थे, रागनी प्रेमी थे, गाया भी करते। उनके आज हमारे साथ सपुत्र हैं श्री कर्ण सिंह, 80% हमारे गांव के सरपंच भी हैं। लेकिन मेरे से ज़्यादा ना सरपंच साहब बताओगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बारे में ये ज़्यादा बता सकते हैं, और वे यहाँ पर जो भजनी सांगी आए हैं उनके बारे में भी यही बताएंगे क्या क्या सोचती। हाँ जी सरपंच साहब भाई, क्या बारे में जितनी जानते उस टाइम में तो हमारा पास में सांगी था धनपत है, उसकी भी रागनी में लगभग सांगा की सुनाया कर दे गाँव में, और अपनी बनाई हुई भी उनके पास भजन रागनी है। और भी जैसे माशे जी आया कर दे दयाचंद, एक बार उनने लगभग 75 80 का 78 की बात से यहाँ की 75 की हों, तो उनने सुभाष चंद्र बोस की यहाँ कथा भरी थी। लगभग 75 की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोगों ने सारा गांव ने बैठ के सुनी थी। मेरा फादर भी मौजूद था उस टाइम। दयाचंदिया ने सुभाष चंद्र बोस की लगभग 75 का सन की बात नहीं है। 78 में तो वो पंचायत में आ गए थे, तो उसके बाद में तो ऐसी बात नहीं। गाना बजाना तो उन्होंने रखा अपना, गाना बजाना तो लगभग 93 मेरा लड़का हुआ था, 94 में, तो उस टाइम भी उन्होंने भजन मेरे सामने सुनाए थे। हाँ हाँ, बलराम था, राम मेर था, पंडित जी आए में, हाँ, ये 4-5 थे। घराए बैठक में पूरी मंडली ने इन्हें छठी मनाई थी मेरे सामने, तो उस टाइम भी गाना बजाना कराया था। लेकिन ये बात है 75 की लगभग है, अंदाज़ा नहीं मैंने पूरा अकबर उस सन की है। लेकिन वो मेरा फादर मेरे को बताया करता। अकबर दाचंद गाँव में आया था, वाल्मीका में कोई शादी थी उस प्रोग्राम में, और उन्होंने पूरी कथा सुभाष चंद्र बोस की गांव में पहले सुनाई थी, उससे पहले किसी ने नहीं सुनी थी। वो मेरा फादर मेरे को बताया था। अकबर सुभाष चंद्र बोस की कथा दयाचंद ने गांव में आने के माशे जी ने पहले सुनाई थी। सरपंच साहब, आपके पिताजी यानी हमारा काका नथु, वो 94 में गुजर गए। फिर 94 में गुजर गए थे। हाँ, मैं थोड़ी याद है, पर आपको ज्यादा याद होगी। कोई उसका ऐसा सीन, कोई रागनी ऐसी गाई हो, आप सुन रहे हो उस टाइम? हाँ, कोई एक आधा बोल बताओ। सुन लो, बता देंगे कि ये तो खानदानी सौदा है। क्यों? एक है रागनी गाया करता पद्मावत का खस्यमत है, मेरा फादर। तो वो रागनी उस टाइम की है जब वो सखी बगीचे में घूमने चली गई, और उधर से रणबीर चंद्रदत्त की आज्ञा लेकर बगीचा में घूमने चला जा है, और घूम के आया। तो आने के बाद में उसने पूछा भाई कहाँ गया था? नो बोलिया भाई बगीचा में घूमने गया था। बोला क्या देखा? नो बोले वहाँ तो क्या बताऊँ, कुछ और ही नज़ारा था। वह सखी थी, कोई झूल रही थी, कोई नहा रही थी, कोई गा रही थी। हाँ, इस तरह। तो उन सखियाँ के बारे में वो पूछने लायक जा है, तो वो बताओ है बोला कि मन पापी यो मेरा बदलस है ढंग निराले, ये रागनी की टेक है। बोला रहे हो मन पापी मेरा बदलस है ढंग निराले। नो बोले आज्ञा तेरी, लेकिन मैं बाग में गया था भाई, मुर्गाई सी तरती सकी, बाग के मैं फिरती पाई, आपस के मैं रेली में ली, हंसी खेली मुस्कुराई। चिड़िया का चचाट सुनया, डट गया जिया जान, बैठा था चमन सबके मेरी तरफ दिया ध्यान, पपैया चकोर मोल कोई का यही था बयान। न बोलिया मन भी देखी जब नजर घुमा गए, मारे पड़े सामने पाले,
मन पापी मेरे डंग नराले। बोले 5 सखी चुपचाप ऐशारे में बात करे, 5 सखी बोलने चले, हृदय ऊपर घात करें, मीठी मीठी बोली बोले, मेरी तरफ हाथ करें। बोले रूप था जो गजब का जिसका जवानी में खिली हुई, 2 बेले पर शाखा 4 चौतरफे से मिली हुई, एक पेड़ के मैं देखी झूल 3 किस्म से गली हुई। बोले 2 झूलें 2 झोटे दे रही, वो लश्कर 4 निराले, मन पापी मेरा बदला से डंग निराले। बोले मुर्गा इसी चाल चाले, पायलों की जनकार, सीने ऊपर चोली खची, गलों में फूलों का हारे, मस्तक ऊपर टिकरी बिंदी, रोली भी देती बाहर। प्रेम की पोशाक पेटी कमर ऊपर खची हुई, अतर की मकार काया खशबो इसमें सची हुई, मोटी मोटी आँख शेली ते क्यूज जची हुई। बोले कमर पर चोटी 2 जुल्फ सामने जो 2 नाग लड़े थे काले, मन पापी मेरा बदला से डंग निराले। बोले जनानी मर्दानी मारी करौली सी लड़ती रही, सखियों की सरदार सखी सखियों के मैं लड़ती रही, करती रही बात झोल गात के मैं पड़ती रही। बोले डोरी ही लटकाई जट, 12 दो बगागी फूल, शीशा चमकाया मेरी आंखों में मिलागी धूल, हंसती खेलती चाली गई, पेड़ से निकाली जोल। बोले लक्ष्मी चंद का गुरु ज्ञान बना, खलो ज्ञान के ताले, मन पापी मेरा बदला से डंग नराले। सुरेश भाई, यूं ही कहा जाता है सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद, कविताई का कोई जोड़ नहीं, क्विंटल की बात, एक बात के संत थे, वो तो संत थे, फकीर संत कवियां में गिनती है नहीं, साधुवाद उनके अंदर साधुवाद था। ये चीजें कहाँ मिलती हैं? नहीं मिलेगी। अरे ये तो हमारे सरपंच साहब हैं। ये तो हमारी ये वो भाई हमारा बाप पर सुन रखी थी ये बात है ना ये। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि भी मुखिया होने के बाद उस संस्कृति से जुड़ रहे हैं। हाँ, तो किसी न टाइम है नहीं, ये तो लगभग मतलब कई साल सुनी है मन रागनी मेरे फादर से। आप दोनों एक बात और बताओ जी, उस टाइम साजबाज क्या हुआ करता? उस टाइम साजबाज मन तो गढ़ुआ पे सुनी है, गढ़ुआ बेंजू। अच्छा, गढ़ुआ बेंजू आ चुके हैं। हाँ उस टाइम थे भाई, आपने लगभग 70 का दशक के बाद में गढ़ुए बेंजू चाल पड़ी। गढ़वे तो आए थे, लेकिन जब हम गांव में हमारे जो बुजुर्ग आया करते ना, और जब हम गाया करते, मैं बिना बेंजू के बिना पेटिए गा था गड़े गड़ा। अच्छा, हाँ गढ़वे लगभग गढ़ुआ में थे, लेकिन ये साथी है मेरे, 1-2 आड़े बैठे हैं, बाकी चले गए, नहीं तो मोस्टली गढ़े पे। बस वो एक मनोरंजन इतना अच्छा लग गया करता हो गढ़े पामने सा को 10 साज बजा करते। राकेश भाई, हाँ जी, एक अहम प्रश्न आपके लिए। जी भाई, पहले उसकी फीलिंग ले लो। हाँ, आप बाहर रहते हो, मैं भी बाहर रहता हूँ। हाँ, और उसका है मैं हफ्ता में 1 बार जाऊँ, आप महीना में 1 बार दोगे, इतना ही फर्क है। बस कैसा फील कर रहे हो? क्या हम खिंचे नहीं आ रहे गाँव की तरफ? खिंचाव नहीं आ रहा? यूँ परिवार बैठे हैं यहाँ पे, अंदर की कसक बताओ सर। हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर। मेरे गांव की एक खासियत बताऊंगा। सरपंच साहब ने आड़ बैठे हैं, जब मुखिया जी बैठा जी तो 5 उड़ा परमेश्वर। क्यों? मेरे गांव के अंदर सबसे बड़ी बात एक तो ये हुई है, आपके जातिवाद खत्म है नहीं। इस चैनल के माध्यम से सरपंच साहब अपना गांव में जातिवाद खत्म करे। मन पता है कि भाई महारा वाल्मीकि का एक मतलब एक दान तोड़ी रोटी है, ये मारा दुख सुख में रहे हैं, मतलब कहने का यो है, ये मारा दुख सुख में रहे है, रामीन का मरे। सबसे पहला नाथा का दूना, दूसरा गुरु गोरखनाथ का मंदिर, तीसरा गुगा पीर का मंदिर, चौथा दादी सती का मंदिर। एक चबूतरा पे दादी सती का, पंडितों की दादी, हमारी दादी, इसे पूरे जग की दादी, 36 बिरादरी की दादी, उनका मंदिर, और फिर वाल्मीकि मंदिर। इस तो बड़ा नजारा और कितने है नहीं। 36 बिरादरी का कहने का यो है, 36 बिरादरी का जो भाईचारा है वो बहुत ही कम मिलेगा। और इससे हटके नहीं, अब जो जनरेशन युवा जनरेशन है उनमें और भी बढ़िया देख रहा हूँ मैं। क्यों? जो गुगा पीर का 2-3 वाल्मीकि ऋषि जी का मंदिर बनाए हैं, दादी सती का बनाए हैं, गुरु गोरखनाथ का बनाया है, वहाँ पर एक चीज़ और हमारा गांव ने अलग से पहचान बना ली, वो ये है अब जो वहाँ भंडारा लगा है हर साल गुगा नवमी को, भादवा की जो गुगा नवमी आती है उसमें हर साल भंडारा लगा है। गांव का चंदा 36 बिरादरी का, 36 बिरादरी, और उसमें भंडारा में बैठ के न 36 बिरादरी एक साथ बैठ के न प्रसाद ले है, खाना ले है। एक बात और 36 बिरादरी के
बच्चे वहाँ भोजन जमाते हैं। यानी एक किसी भी जाति का नहीं है कि भाई यो इस जाति का है तो ये करना नहीं। लाडू बांटेंगे भाई, धरेंगे तो सब जाति के, पूरी धरेंगे तो सब जातियों के, सब्जी डालेंगे तो सब जाति के, पानी देंगे तो सब, उसमें किसी को कोई भी काट छाट नहीं है। ये प्रदेश में IAS, HCS जज, हाँ, और परेड कर्नल जनरल बिना के इस भाईचारे से हमारी प्रगति जो चल रही है ना, वो ठीक दिशा में चल रही है। क्योंकि हमारे IPS जो बच्चे लगन लग रहे हैं, बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो गांव की भावना भी है भाई। जैसे मंदिर हैं भाई, पूजा धाम है, यहाँ भाईचारा सारा गांव का इकट्ठा हो है, तो उससे मैं मानूँ गांव फले फूला है। वेलकम, धन्यवाद।